वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चोंग से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। गवादर को इलाकाई इक्तिसादी मरकज़ बनाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का सी पैक मुखालिफिन के खिलाफ पुख्ता अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ का चीनी बाशिंदों की हिफाजत को यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन को चीनी सियासत और मुआशरे के लिए उनकी खिदमात पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। नेशनल पीपल कांग्रेस के सालाना इजलास के कामयाब इनेकाद पर उन्हें मुबारकबाद दी। कहा, चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है। दोनों ममालिक के दरमियान मुनफरिद और खुसूसी ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक एतमाद, मुश्तरका नजरियात और अमली ताउन पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। मुतनाज़े वीडियो अपलोड करने का मामला बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश हो गए। एफआईए की टीम की बानी पीटीआई से डयाला जेल में तफ्तीश। जेल जराये के मुताबिक एफआईए टीम ने बानी पीटीआई को उनके एक्स अकाउंट से की गई पोस्ट दिखाकर तफ्तीश की। 1 घंटे तक की तफ्तीश में 16 मुख्तलिफ सवालात किए गए। बानी पीटीआई ने अपने वकला की मौजूदगी में सवालों के जवाब दिए। हमारे साथियों को जेल से रिहा किया जा रहा है और वो लोग रिहा होके बाहर आ रहे हैं और खलाई मखलूक कोई आ रही है सर, या पता नहीं कौन आ रहा है और उनको फिर रीअरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये यहाँ पे इस मुल्क में क्या हो रहा है? बगैर किसी पर्चे के आपको उठाया जाए। मुझे यहाँ पे जनाब स्पीकर FIA से नोटिस आ रहा है, इंक्वायरी शुरू हुई है ट्विटर अकाउंट पे और उस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं मुझे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। बैरिस्टर गौर साहब को बुलाया गया। जनाब स्पीकर, ये कैसे हमें ये लेटर्स लिख सकते हैं? हाउ डेयर दे! ये कोई बनाना रिपब्लिक है? वी कंडेम दिस जनाब स्पीकर, और आपसे ये रूलिंग चाहिए कि इस तरह की हतकामेज खतूत, इस तरह की ये गस्टापो स्टेट टैक्टिक्स ये खत्म हो। बानी पीटीआई के एक्स हैंडल पर शेयर वीडियो की तहकीकात में पूछगिछ के लिए तलब किए जाने पर अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब की कड़ी तनकीद। डीजी FIA के ऐवान में तलबी का मुतालबा। बोले, FIA में तलब करने की जुर्रत कैसे हुई? FIA का एक सब इंस्पेक्टर कैसे जुर्रत कर सकता है? ये कोई बनाना रिपब्लिक है? हत्तकामेज खतूत का सिलसिला खत्म होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से बानी पीटीआई के सेल की तस्वीर जारी करने की मजम्मत करते हैं। बुशरा बीबी को सहूलियात में असर नहीं, हमारे साथी रिहा होकर बाहर आते हैं तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। कैसे बात कर रही हैं? ये ऐसे ही बात कर लीजिए जैसे आप लोग करते हैं। आप बात कीजिए। नहीं, रूल सुन लें, रूल सुन लें। नहीं, ये गुंडागर्दी में मैं नहीं आती आपके। दोस्त और धांधली पे नहीं चलेगा ये हाउस। जिस रूल पे आप इस मुल्क पे बैठे थे, हाँ उसी रूल पे। सेनेट इजलास में शिबली फराज और पलवशा खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। पैनल ऑफ चेयर सेनेटर पलवशा खान को दिए जाने पर पीटीआई समेत दीगर जमातों का एतराज। किस रूल के तहत आप इस सीट पर आकर बैठी हैं? सेनेटर शिबली फराज, जिस रूल के तहत आप हुकूमत में आकर बैठे थे, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पलवशा खान का जवाब। अपोजिशन के एहतजाज के बाद सेनेटर पलवशा खान को इजलास मुलतवी करना पड़ा। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम ने सिंध असेंबली का पारा बढ़ा दिया। सिंध असेंबली इजलास में MKM अरकान का एहतजाज, नारेबाजी और शोर शराबा। मुत्तहिदा अरकान ने स्ट्रीट क्राइम में जाँ बहक अफराद की तस्वीर उठा रखी थी। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने कहा, ये हुक्मरान चाहते ही नहीं कि इस मामले पर बात हो। माओं के बच्चे मार दिए और हम सवाल ना करें। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि सवाल पूछें, तहम्मुल से जवाब लें, पुलिस की तजलील ना करें।
निदा खोड़ो ने सवाल किया कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए क्या इकदाम किए गए। सूबाई वज़ीर दाखिला ने कहा कि मई में स्ट्रीट क्राइम के केसेस कम हुए, कोई कत्ल नहीं हुआ। पहले यहां बोरीबंद लाशें मिला करती थीं। वज़ीर दाखिला के जवाब पर MQM की नारेबाजी, स्पीकर ने मालवी राशिद का माइक बंद कर दिया। स्ट्रीट क्राइम पर बात करने की इजाजत ना मिलने पर MQM अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। कराची के लिए बिजली 10 रुपये 1 पैसे फी यूनिट महंगी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जून में 2 रुपये 68 पैसे, जुलाई में 3 रुपये 11 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। कासिम सूरी को डी सीट करने के खिलाफ अपील पर समाअत। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली तलबी पर एक मरतबा फिर पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट का तलबी का नोटिस, कासिम सूरी के घर के बाहर चश्मा करने का हुक्म। कासिम सूरी जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। साबिक डिप्टी स्पीकर की जानिब से नोटिस वसूली से इज्तनाब बदकिस्मती है। अदालत के रिमार्क्स, आपकी मुअक्कल मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत मुतहरिक हैं। चीफ जस्टिस का कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी से मुकालमा। पता नहीं जनाब, मैं तो टीवी नहीं देखता। नईम बुखारी का जवाब, आप खुद टीवी की शख्सियत हैं और टीवी नहीं देखते, खुद को बूढ़ा क्यों समझ रहे हैं? जवान और अप टू डेट रहें। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। अगर आप जरूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। कानून को एहतराम दें। जजेस समेत कोई कानून से वालातर नहीं। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, अगर मुकवी रिकवर हो जाए तो हब से बेजा की दरख्वास्त खारिज हो जाती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहाँ था? सवाल जबरी गुमशुदगी का है। तमाम मिसिंग पर्सन के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूँ। इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे होना है, इस पर फैसले के लिए मामला कमेटी को भिजवा रहा हूँ। हमने कहीं बैठना है और तय करना है कि कौन सी लाइन है जिसे क्रॉस नहीं करना। The President, Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer upon Prince Rahim Aga Khan the award of Nishan-e-Pakistan. प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान अता कर दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने निशान पाकिस्तान से नवाजा। ऐवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान का एजाज अता करने की तकरीब हुई। वफाकी बुसरा और खैर मुल्की सफीरों समेत आला हुकाम की शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद ट्राइब्यूनल जज को तब्दील करने का फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद से लीगी अराकीन कौमी असेंबली ने ट्राइब्यूनल जज को तब्दील करने की इस्तदा की थी। काश्तकारों के लिए तारीखी पैकेज, पंजाब किसान बैंक, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, हार्वेस्टर और ज़रई आलात की मुकामी सतह पर तैयारी, ऑयल सीड प्रमोशन प्रोग्राम का ऐलान। काश्तकारों को आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का असूली फैसला। सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रैक्टर पर महज 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। छोटे ट्रैक्टर पर 70% और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत।